देखो यार, अगर तुम लोग AEW में एलीट वर्सेस CM पंक की राइवलरी देखना चाहते हो तो गाइस तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर पॉसिबली अब AEW के अंदर एलीट और CM पंक का ऑन स्क्रीन राइवल है। WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ से पहले WWE के बैक स्टेज पर ट्रिपल एच ने बड़ी मीटिंग की गई। AEW के एक फॉर्मर रेसलर को WWE ने उनके कंपनी में साइन करने की कोशिश की गई। कोनोसुके तकेशिता को AEW के अंदर उनका ब्रांड न्यू मैनेजर मिल चुका है। तो गाइस वहीं AEW में ब्रोकन हार्डी के रिटर्न को लेकर मैट हार्डी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा, आज WWE ने एक बार फिर से उनका मंडे नाइट रॉ शो कराया था। बट गाइस यहीं WWE के मंडे नाइट रॉ शो से पहले WWE के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच ने WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के हर रेसलर के साथ ऑफिशियल मीटिंग की थी। और गाइस यहाँ पर जिस तरीके से WWE स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर ट्रिपल एच ने लास्ट वीक उनके मीटिंग में ये कहा था कि WWE में विंस मैकमैन के रिटर्न होने के बाद WWE के क्रिएटिव के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। कुछ इसी तरीके से आज WWE रॉ के बैक स्टेज के ऊपर ट्रिपल एच ने WWE के रेसलर्स को ये भरोसा दिलाया है कि विंस मैकमैन के WWE में चेयरमैन पोजीशन पर रिटर्न होने के बाद WWE के अंदर क्रिएटिव टीम के अंदर विंस मैकमैन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और गाइस ट्रिपल एच रेसलर्स को ये विश्वास दिला रहे गए कि WWE का क्रिएटिव पावर अभी भी पूरी तरह से ट्रिपल एच के अंडर है। वेल गाइस यहाँ पर ये पावर कितने लंबे टाइम तक ट्रिपल एच के अंडर सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार कोनोसुके तकेशिता की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, टोनी खान ने फाइनली जापानीज सेंसेशन कोनोसुके तकेशिता को AEW में साइन कर लिया है। और गाइस यहीं अब टोनी खान के AEW में कोनोसुके तकेशिता को साइन करने के बाद AEW के अंदर कोनोसुके तकेशिता को एक बहुत ही बड़ा मैनेजर मिलने वाला है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW डार्क के टीवी टैपिंग के ऊपर AEW के अंदर डॉन कैलिस कोनोसुके तकेशिता के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर AEW के डार्क शो के ऊपर डॉन कैलिस कोनोसुके तकेशिता को गाइड करने को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW के अंदर डॉन कैलिस के केनी ओमेगा को मैनेज करने के बाद अब डॉन कैलिस केनी ओमेगा के साथ साथ कोनोसुके तकेशिता को भी मैनेज करने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के बाहर इस हफ्ते जब कोनोसुके तकेशिता PWG रेसलिंग पर कम्पीट कर रहे थे तो गाइस यहाँ पर PWG के शो के ऊपर भी डॉन कैलिस कोनोसुके तकेशिता के साथ अपीयर हुए थे। और गाइस इसके साथ साथ NFL गेम्स के ऊपर भी डॉन कैलिस कोनोसुके तकेशिता के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर लगातार डॉन कैलिस और कोनोसुके तकेशिता के एक साथ पिक्चर्स के बाहर आने के बाद अब ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि AEW के अंदर डॉन कैलिस बहुत जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर कोनोसुके तकेशिता के मैनेजर पर तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस क्योंकि तकेशिता अभी उतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पाते गए तो गाइस इसलिए डॉन कैलिस के मैनेजर बनने की वजह से कोनोसुके तकेशिता के AEW में स्टोरी लाइन को बिल्ड करने में काफी आसानी होगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है, डॉन कैलिस का AEW में कोनोसुके तकेशिता का मैनेजर बनना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के लास्ट वीक किया फोरम में हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने किया फोरम में देखा, AEW के किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर हमें पहली बार जंगल बॉय और हुक AEW में टैग टीम एक्शन में देखने को मिले थे। और गाइस यहीं इन दो राइजिंग सुपरस्टार के डायनामाइट में एक्शन होने के बाद अब AEW के 18 to 49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW में जंगल बॉय और हुक के मैच को सबसे ज्यादा देखा गया है। और गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि किया फोरम में AEW डायनामाइट के और किसी भी मैच या सेगमेंट के अलावा जंगल बॉय और हुक के मैच को सबसे ज्यादा देखा गया है। और गाइस यहां पर 18 to 49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर जंगल बॉय और हुक के मैच को करीबन 4,55,000 लोगों ने देखा है, जो कि AEW के ट्रियो चैंपियनशिप से भी ज्यादा है। और गाइस यहां पर इससे अब ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि AEW की यंग ऑडियंस हुक और जंगल बॉय को देखना पसंद करती गए। और गाइस यहां पर अगर AEW के यंग ऑडियंस को जंगल बॉय और हुक पसंद आते गए तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों रेसलर AEW के फ्यूचर सुपरस्टार बनने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर फ्रैंकी कजरियन की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, फ्रैंकी कजरियन AEW कंपनी से रिलीज हो चुके गए। और गाइस फ्रैंकी कजरियन अब इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस यही इंपैक्ट रेसलिंग से फ्रैंकी कजरियन के कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद अब फ्रैंकी कजरियन ने WWE के जाने को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते फ्रैंकी कजरियन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फ्रैंकी कजरियन के इंपैक्ट
रेसलिंग से साइन करने से पहले WWE ने फ्रैंकी कजेरियन को कांटेक्ट किया था। और गाइस यहाँ पर जब WWE को ये बात मालूम चली कि फ्रैंकी कजेरियन AEW कंपनी को लीव करने वाले गए, तो गाइस WWE के मैनेजमेंट ने फ्रैंकी कजेरियन को साइन करने के लिए बात की थी। और गाइस यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट और फ्रैंकी कजेरियन के बीच में पॉसिबली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन भी हुआ है। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन हमेशा से इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करना चाहते थे, तो गाइस इसीलिए फ्रैंकी कजेरियन ने AEW और WWE इन दोनों कंपनी को पीछे रखकर इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन किया है। वेल गाइस यहाँ पर मैं कजेरियन के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ये बात अच्छे से मालूम है कि AEW और WWE ये दोनों कंपनी कजेरियन को बेकार करने वाली गए। और गाइस पॉसिबली इंपैक्ट रेसलिंग वो कंपनी हो सकती है जहां पर कजेरियन एक बार के कैरेक्टर को बिल्ड करे। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बीइंग द एलीट की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक AEW के इस हफ्ते का बीइंग द एलीट नहीं देखा है, तो गाइस मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस हफ्ते के बीइंग द एलीट के एपिसोड को जरूर देखो, क्योंकि गाइस इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर AEW कंपनी पॉसिबली बहुत सारी बड़ी स्टोरी लाइन को टीच कर चुकी है। पर इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर हमें मैट हार्डी और ईथन पेज देखने को मिलेंगे। और गाइस यही बीइंग द एलीट के ऊपर जब मैट हार्डी और ईथन पेज AEW के बैक एरिया पर वॉक कर रहे थे, तो गाइस मैट हार्डी ईथन पेज से बाथरूम में जाने को लेकर बात करते गए। और गाइस इसके बाद मैट हार्डी के बाथरूम में आने के बाद मैट हार्डी मिरर में अपने आप को हमें देखते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर देखते ही देखते मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर आ जाता है, जिससे कि मैट हार्डी इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर टीच कर रहे गए कि AEW के अंदर बहुत ही जल्द ब्रोकन कैरेक्टर आने वाला है। और गाइस जिस तरीके से बीइंग द एलीट के ऊपर मैट हार्डी ने उनके ब्रोकन कैरेक्टर को वापस लाया है, उसको देखकर मैं तो इस चीज की 100% गारंटी दे सकता हूं कि AEW कंपनी ब्रोकन कैरेक्टर को लेकर स्टोरी लाइन को तैयार कर रही है। और गाइस बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर भी आप लोगों को ब्रोकन हार्डी देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर ब्रोकन हार्डी के साथ साथ इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बस को लेकर भी काफी बड़ी खुलासा हो चुका है। वेल गाइस यहाँ पर इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बस के किया फोरम में AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनने के बाद हमें बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बस किया फोरम के बाहर एक बात करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर किया फोरम के ऊपर मैट जैक्सन और निक जैक्सन एक दूसरे से बात करके ये कहते गए कि पिछले कुछ महीने मैट जैक्सन और निक जैक्सन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है। और गाइस पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ये लोग की पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और गाइस पॉसिबली किसी दिन ये लोग अपने बुक के अंदर AEW में हुए इस पूरे तमाशे को लेकर बात करेंगे। बट गाइस यहाँ पर किया फोरम में मैट जैक्सन और निक जैक्सन के आने के बाद अब ये लोग पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैट जैक्सन और निक जैक्सन ये कह रहे गए कि किया फोरम में इन लोगों के बात करने के बाद अब हर चीज पहले के मुकाबले बेटर हो चुका है। और गाइस क्योंकि किया फोरम के अंदर CM पंक भी बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे, तो गाइस इसीलिए अब यंग बस का ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और गाइस यहाँ पर यंग बस के इस क्लिप को CM पंक से जोड़ा जा रहा है। और गाइस बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि यंग बस इस वीडियो के अंदर CM पंक को लेकर बात कर रहे गए। वेल गाइस यहाँ पर मैं तो पर्सनली अभी इस चीज को एड्रेस नहीं करूंगा, बट गाइस यहाँ पर अगर सच में यंग बस यहाँ CM पंक की बात कर रहे गए और गाइस अगर AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बस और CM पंक के बीच में किसी तरीके का कोई भी सेटलमेंट हुआ है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर AEW के अंदर बहुत ही जल्द हमें CM पंक FTR वर्सेस यंग बस और ओमेगा का मैच देखने को मिल सकता है। वेल गाइस आप लोग CM पंक FTR वर्सेस द एलीट देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।